बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 18 अक्टूबर को कराची में एक तारीखी जलसा हुआ। इस कामयाब जलसे पर पूरी कौम मुबारक की हकदार है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर कराची की हमारी पार्टी की तंजीम और अवाम जिन्होंने एक रेफरेंडम दिया इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। बौखलाहट का शिकार तो वैसे भी सिलेक्टेड हुक्मरान थे ही और एक्सपेक्टेड था कि इस जलसे के बाद या इस जलसे के दौरान कोई सीन पार्ट क्रिएट करने की वो ज़रूर कोशिश करेंगे। वो सीन पार्ट उन्होंने क्रिएट किया। बहुत अफसोसनाक था। कैप्टन सफदर को जिस तरीके से गिरफ्तार वो हुए, जिस अंदाज में हुए, जिन सर्कमस्टांसेस में हुए, वो हकीकत अभी आना बाकी है। इस मौके पर मैं कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के ऊपर की मज़म्मत भी करूंगी और हमारी जमात बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी जमात हम माजरत ख्वाह हैं PMLN के और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के और कैप्टन सफदर और उनकी पूरी टीम के जिस अंदाज में ये हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकतें आ रही हैं। कल कुछ घंटों में ही 60 से ज़्यादा अफसरान, पुलिस के अफसरान और सीनियर तरीन अफसरान, IG से लेकर एक कांस्टेबल तक एक चेन रिएक्शन की तरह उन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। उन्होंने रुखसत की दरख्वास्तें की और इस जो गिरफ्तारी हुई, जिस अंदाज में हुई, उसके ऊपर एक इंतज़ामी बहरान पैदा हुआ। मैं सलाम पेश करती हूँ इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, लीडरशिप दिखाई, एक मंझे हुए सियासतदान का उन्होंने दिखाया कि वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आपके ज़रिए उन्होंने ऐसा बहरान जो इस मुल्क को अपनी लपेट में लेने जा रहा था। हमें आवाज़ें आ रही थीं कि ये सिर्फ सिंध की पुलिस की, इंतज़ामिया की बगावत नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में ये लपेट सकती थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुखातिब की अपनी दरख्वास्त के 2 इदारों के सरबराह, आर्मी चीफ और ISI की चीफ, इस मसले को सुलझाएं। और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि मसला सुलझ गया और कल मिडनाइट तक पुलिस के अफसरान ने 10 दिन के लिए अपनी रुखसत की दरख्वास्तें जो हैं वो मौखर की, उन्होंने उनको पोस्टपोन किया। तो ये होती है सियासत और ये होती है लीडरशिप। मैं इस मौके पर पुलिस अफसरान जिन्होंने अपने इंतज़ामी सिस्टम में रहकर उन्होंने प्रोटेस्ट की, मैं इसको बगावत, हकीकत में यह बगावत नहीं है। हकीकत में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान उन्होंने मुखातिब हुए वो सरकारी मुलाजमों को, और उस फरमान की उन्होंने पैरवी की है। और इस फरमान को मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको पढ़ना चाहूँगी इस मौके पर। एंड आई कोट, अजान, मैं ये पढ़ लूँ और उसके बाद अजान के लिए हम 2 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के वकार और अजमत को बुलंद करना चाहते हैं तो आप किसी दबाव में का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको किसी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अवाम और रियासत के खादिम की हैसियत से निडर और ईमानदारी के साथ अपना फर्ज अदा करें। खिदमत रियासत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमतें बनती हैं
हुकूमतें शिकस्त खा जाती हैं। वजीर आजम आते हैं, वजीर आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप कायम रहते हैं और इस वजह से आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ये है कायद मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब। और पाकिस्तान के सिंध सूबे के पुलिस अफसरान ने इस फरमान की पैरवी की है। मैं एक आधे मिनट के लिए साइलेंस करूंगी अजान के लिए और फिर मैं बात करूंगी। जी, तो जैसे मैं कह रही थी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान की उन्होंने पैरवी की है, लेकिन सवाल ये होता है कि इस पूरे क्राइसिस में जो ये 1.5 दिन का क्राइसिस था, जिसमें आईजी और इदारों का आपस में बज़ाहिर एक तसादुम था, वजीर आजम कहां थे? लीडर ऑफ द हाउस किधर थे? क्या वो इस पूरे क्राइसिस में 12th मैन का किरदार अदा कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में छुपे हुए थे और ड्रेसिंग रूम की विंडो से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, या कहीं बैठकर बॉल टैंपरिंग कर रहे थे? और वैसे भी वजीर आजम का अगर माजी देख लें तो उनके ऊपर तो बॉल टैंपरिंग के भी इल्जामात हैं और हमें यह शक है, इनफैक्ट दोनों हवाले से वो वजीर आजम के अहल नहीं है। अगर वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और इस पूरे क्राइसिस को सिर्फ ड्रेसिंग रूम की विंडो से वो देख रहे थे, फिर भी वो इस ओहदे के मुस्तहिक नहीं हैं। और अगर वो साजिश कर रहे थे और बॉल टैंपरिंग कर रहे थे, जिसका हमें शक है क्योंकि उनका एक और आइटम नंबर है हलीम आदिल शेख, वो एक थाने से दूसरे थाने पर जाकर थानों के अफसरान को यरगमाल बना रहा था और वहां पे अपने आइटम नंबर के खाके पेश कर रहा था जो कि रिकॉर्ड हो रहे थे। तो इसकी भी जहां ये इन्वेस्टिगेशन हो कि पुलिस को कैसे प्रेशराइज किया गया, पुलिस के प्रोसीजर की नफी करते हुए गैर कानूनी काम किसने करवाए, गलत एफआईआर किसने करवाया और जिस गैर अखलाकी तरीके से उस होटल रूम में चादर और चार दीवारी की पामाली हुई वो किसने करवाया। जहां उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वहां ये बॉल टैंपरिंग की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ये अगर आप समझें कि सिंध मुल्क के सेकंड लार्जेस्ट सूबे का सिर्फ मसला नहीं है, ये बहरान पहले से ही शुरू था। आपको मैं ये कहती हूं कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि कौन से आला अफसरान, कौन से सेकंड टियर के अफसरान ने इस हाइब्रिड हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। ये सिलसिला जारी है। नासिर दुरानी से लेकर शुएब दस्तगीर जो आईजी थे पंजाब के, वहां तक आप देखें कि कितने अफसरान ने, मां समेत बशीर मेमन, कितने अफसरान ने बगावत की है। आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में पूछ लें कि कितने सेक्रेटरीज ने बगावत की है। कहां से लोग रेजिग्नेशन देकर, बदलियां कराकर, छुट्टियां देकर चले गए हैं। तो ये हाइब्रिड हुकूमत जो है ये नाकाम है और ये इसका नाकामी का अक्स है कि जो इंतजामी ढांचा जिसको कायद मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखातिब होकर कहा था कि आप अवाम के खिदमतदार हैं और आपको किसी दबाव में नहीं आना, ये हाइब्रिड हुकूमत उसकी नफी कर रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत थ्रू आउट जब भी ऐसे क्राइसिस आते हैं हम खबरदार करते हैं और हम फिर खबरदार कर रहे हैं कि जब ये हाइब्रिड हुकूमत इसलिए नहीं चल रही कि जब इदारे या इंस्टीट्यूशंस
अपने आईनी दायरे से निकल कर आएं और जो आईनी उनका रोल है उसको वो एक्सीड करें तो तसादुम होता है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 इदारों के तसादुम को रुकवाया और इस मुल्क को क्राइसिस से बचाया, और वजीर आजम गायब थे या साजिशें कर रहे थे, और ये इधर नहीं रुकेगा। ये पूरे मुल्क में ये अगर 10 दिन तक वी होप कि जैसे आर्मी चीफ, और हम खैर मख्तम करते हैं कि आर्मी चीफ ने जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस टॉक की, फौरन उन्होंने इसका नोटिस भी लिया, उनसे फोन पे भी बात की, एंड वी होप कि इसका अजाला होगा। जिन्होंने अपने आईनी किरदार से तजावुज करके एक आईजी को यरगमाल बनाया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बनाया है, तो उनके ऊपर एक्शन भी होना पड़ेगा। और अगर नहीं तो जो प्रेसिडेंट सिंध की पुलिस, और ये भी आप माजी में देखें कि सिंध की पुलिस को कितना मलाइन करते थे ये सिलेक्टेड, कहते थे सिंध की हुकूमत पुलिस नाअहल है, मेरिट पर नहीं है, वो सियासी है। ये सियासी पुलिस नहीं है, और ये सिंध की पुलिस ने अपने कैरेक्टर, अपनी इंटेग्रिटी और अपने इदारे को बचाया है और मुल्क को तसादुम से बचाया है, एक साइलेंट एहतजाज करके। हम उनको इस मौके पर सलाम पेश करते हैं। तो इसका अजाला होना चाहिए, और सिलेक्टेड का जो हशर हुआ है कि वो एक ड्रेसिंग रूम तक महदूद हैं या एक बॉल टेम्परर बन चुके हैं, ये कौम ने देख लिया है। पीडीएम के बयानिए को तकवीत मिली है। पीडीएम के बयानिए को इसलिए तकवीत मिली है कि पीडीएम का बयानिया आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन के और जमहूरियत के और सिविलियन बालादस्ती के हक में है। और इसलिए कल जो कुछ हुआ, एक क्राइसिस का आगाज़ हुआ, लेकिन उसका ड्रॉप सीन जैसे हुआ, उस पे अगेन जो मुबारकबाद के हकदार हैं वो आप अवाम हैं, सिंध पुलिस है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और इस सारे खाके के जो विलन हैं, जो आइटम नंबर्स हैं, हमारा मुकाबला उनके खिलाफ है, और इंशाअल्लाह हम उनको शिकस्त देंगे अपने जमहूरी अंदाज के ज़रिए। इंशाअल्लाह पीडीएम का ये जो हमारे जल्द से जुलूस का सिलसिला वो रवा दवा है। आपसे फिर क्वेटा में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। पलवशा सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कल इस मुल्क में एक बुहरानी कैफियत थी। पुलिस का इदारा बगावत बुलंद कर चुका था, बगावत का अलम बुलंद कर चुका था, और कठपुतली आज़म गायब थे। कहाँ था कल वजीर आज़म, कठपुतली आज़म पाकिस्तान? दूसरों को कुछ दिन पहले बता रहा था कि तुम नानी हो, तुम बच्चे हो। अब नानी याद आई, अब पता चला कि नानी याद आना किसको कहते हैं। दूसरी बात, बिल जलाने वाले सिविल नाफरमानी कर दो, ये किसका नारा था? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले, सदाएं देने वाले। अब तुम्हें पता चला सिविल नाफरमानी क्या होती है? इस वजीर आजम और इसके मुआविनीन, इनको रात को नींद नहीं आई होगी। डी चौक के सामने जो बड़ा घर है वहां रात सब रात जगा हुआ होगा, क्योंकि पेज फट गया। अब समझ आई पेज क्या होता है। दूसरी बात, आपको याद होगा हर बात पे कहता था विकेट उड़ा दी, और हमने विकेट उड़ा दी। अब समझ आई बिलावल भुट्टो ने कैसे विकेट उड़ाई। अब पता चला बच्चा क्या होता है। अब समझ आई बड़ों ने आपस में बात कर ली और निक्के को ट्वीटों पे लगा दिया। निक्का सारी रात बैठकर अपने वो जो मुआविनीन हैं, जो अब दूसरी जगह पर्चियां भेज रहे हैं दूसरी पार्टियों में कि हमारी जगह बनाओ, वो सारी रात बैठ के ट्वीटों पे लगा रहा, और बड़ों ने आपस में बात तय कर ली। शर्म का मुकाम है कि चंद बहादुर अफसरों ने, सिंध के बेटों ने तुम्हारे इक़्तिदार को जूते की नोक पे रख कर ठोकर मार, और तुम कहीं नहीं थे। तुम कठपुतली से आगे कुछ नहीं हो। ये आपने चंद दिन पहले देखा था कि इसने न सिर्फ अपनी मुखालिफिन को, ऑपोजिशन को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसने धमकी लगाई कि जल्दी करें,
کیسوں کے جلدی بنائیں ان پر. یہ آدمی اور اس نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر اپنی بلی فورس کا کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کر ان کو جب اپنا زہر اگلا تو اس کے بعد یہ ہونا لازم تھا. آپ یاد رکھیں کہ ہر وقت تہجد کے وقت اگر کہیں شیطانی چرخہ چلتا ہے نا، چاہے وہ یہاں ہو پنجاب میں غداری کے مقدمے ہو یا سندھ میں، تو اس کا کنیکشن وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہے. اس نے اپنا شیطانی چرخہ چلایا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے جگتیں لگائیں اور اس نے کہا میں دیکھ لوں گا. اب دیکھا، اب بیٹھ کر زخم چاٹو. دوسری بات، ہم ایک مختلف عمران خان دیکھیں گے. میں جمہوریت ہوں، تمہیں پتا چلا جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے؟ تم ایک مختلف قوم ایک مختلف عمران خان دیکھے گی. ایک عمران خان قوم نے وہ دیکھا جو حمید گل کے جوتوں میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچا. ایک عمران خان قوم نے وہ دیکھا جو مشرف سے 100 سیٹوں کی بھیک مانگتا رہا اور پھر مشرف نے اسی کا آ کر پول کھولا میڈیا پر. ایک عمران خان وہ تھا جو اپنے عسکری اداروں کی جگہ جگہ بےزتی کرتا رہا. جہاں اس کو موقع ملا اس نے ان کو ہٹ کیا، تاکہ بھارت کی سرزمین پر بھی یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے اپنے اداروں کی، عسکری اداروں کے خلاف بات کی. آج یہ ان کا ماما بنا ہوئے. ایک وہ تھا جو ایران اور امریکہ میں اپنے ملک کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتا رہا، اپنے اداروں کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتا رہا. ایک وہ تھا جو پنجاب پولیس کو دیکھ کر سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ گیا. آج کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، جیل بناؤں گا، جیل میں ڈالوں گا. ایک وہ بھی تھا جو مودی کے لیے دعا کرتا تھا، اور ایک وہ تھا جو کل کسی بل میں چھپا رہا اور ملک میں اہم فیصلے ہو گئے. اس ماحول میں یہ ملک آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے. اس ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جن بہادر سندھ کے بیٹوں نے یہ کام کیا ہے ان کو 100 سلام ہے. وہ نہیں ڈرے. اور اب تمہیں پتا چلا سندھ 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 کیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام افسر، جیسے نفیسہ نے کہا، جو جناح صاحب کے کہے پر انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ انکار کریں گے. اور دوسری بات، کل تمہارے کارندے آ کر بہت چیختے رہے قائد کے مزار پر. قائد بنی گالا میں دفن نہیں ہے. قائد کسی کی جاگیر نہیں ہے. جناح صاحب پی ٹی آئی کی جاگیر نہیں ہے. جناح صاحب ایک سیاسی آدمی تھے. پاکستان ایک سیاسی نعرے پر بنا. جناح صاحب نے ساری زندگی سیاست کی، جمہوریت کی. تم کون ہوتے ہو کسی کو روکنے والے ان کے مزار پر جانے کے؟ اور تمہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ کیپٹن صفدر نے مادر ملت زندہ باد کا نعرہ لگایا. ہم بھی کہتے ہیں مادر ملت زندہ باد، کیونکہ تم ہو ہی ان کی پیداوار جن کو یہ بات بری لگتی تھی. اس لیے ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس ملک کو ایک بحران سے فی الحال بچایا. آرمی چیف نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا. ISI چیف نے اچھا کردار ادا کیا. اب اس نکے کو جو پیر تسمہ پا بن کے کندھوں پہ بیٹھا ہے، اس کو بھی جھاڑیں اور اس ملک کی جان چھڑوائیں، تاکہ اس ملک میں اس سے زیادہ بحران نہ ہو کہ سندھ پورا پروونس کل کریا اپنے محافظوں کے بغیر تھا. پولیس سڑکوں سے چلی گئی. یہ آدمی اس ملک کو ایسا نقصان پہنچائے گا جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. لہٰذا اس سے پہلے یہ ہو، ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے پر کوئی سنجیدہ جو ہے سوچ ہو، اور اس آدمی کو اور تمام اس کے معاونین کو اور اس کے کارندوں کو پیغام دیا جائے کہ اب ہمارے کندھے خالی تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے کندھوں سے اترو. بہت مہربانی. میڈم ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ سلیکٹر جو ہے وہ سلیکٹڈ کے اوپر آ گئی ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تنقید جو ہے آپ کی وہ سلیکٹڈ سے آپ سلیکٹڈ پہ آ گئی ہے، ایسی کیا وجہ ہوئی ہے؟ نہیں، سلیکٹڈ کوئی بہت بڑا کام کرے کہ اس پہ تنقید نہ کی جائے. سلیکٹڈ اس ملک کو تباہی کے دوراہے پر لے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو نیوا ہو کے نکل جانے دیا جائے؟ دیکھیں سوال یہ ہے، میں اس کا جواب بھی پرور شاہ صاحبہ نے بالکل صحیح کہا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ IG وفاق اپوائنٹ کرتی ہے، مشاورت کرتی ہے، لیکن وفاق اپوائنٹ کرتی ہے. جو کانفلکٹ ہوا ہے بظاہر یا جو کرائسس ڈیولپ ہوا ہے، وہ دو اداروں کے تصادم کی طرف اس کی نشاندہی تھی، اس کرائسس کی.
जिसकी वजह से एक साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ। तो इसलिए क्या वजीर आजम का ये किरदार नहीं बनता था कि वो बाहर निकल के आए, अपने जो भी हाइड आउट था उसमें गार से बाहर निकल के आकर देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। एक स्टेटमेंट, ट्वीट तो फौरन आ जाता है, एक ट्वीट ही कर देते कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे हल होना चाहिए। तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैदान खाली था। और जैसे कि परवशा बीबी ने बात की कि ये मसला ये गायब रहे और ये मसला हल हो गया, और जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो किरदार है वो काबिल तहसीन है। ये बताएं कि अब जो इंक्वायरी होगी, आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का जो हुक्म दिया है, तो जो अगवाकार हैं जिन पे इल्ज़ाम है कार्रवाई डालने का, वही जो मुल्जिम है वही इंक्वायरी करेंगे? देखें, ये आपका बहुत अहम सवाल है, लेकिन उनको करने दें, बिकॉज हमें पता नहीं है कि वो किन के हुक्म पर वहाँ आए, जो लोग वहाँ गए वो कौन थे और किसने उनको डायरेक्शन दी, क्योंकि इस सारे इशू में तो हलीम आदिल शेख का भी किरदार है। तो वो इसलिए ये जो इंक्वायरी की डिमांड की गई है वो करने दें। हम अस्यूम ना करें कि इस पे XYZ मुलविस है, इस तहकीक को आने दें और उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना रद्द अमल देगी। इजाज और फिर आप सुनीता रोज से जो कुछ भी हुआ सुनीता रोज के बाद आर्मी ने एक्शन लिया, लेकिन हुकूमत कल रात को खामोश रही। आज सुबह से एक तस्वीर आ रही है कि सिंध पुलिस जो है वो क्रिटिसाइज्ड है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि सिंध पुलिस ने बिलावल के इशारे पर ये हड़ताल की और चीज़ों पर गई। शहबाज गिल ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध को हटाया था तो सिंध पुलिस को उस पर गैरत क्यों आई, इनको कभी गैरत आई? देखें, ये वही जो मैं बॉल टैंपरिंग की बात कर रही थी कि ये सिर्फ साजिश पर इन्होंने ये छोड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि सिंध पुलिस ने अगर फाइट किया है, अपने इदारे के लिए फाइट किया है, अगर, और पूरा मुल्क उनके साथ है, वी स्टैंड विद, सारी रात सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ इजहार यकजहती का पाकिस्तान के अवाम ने साथ दिया है, और ये यहाँ नहीं रुकना था। पुलिस ने अपने इदारे को प्रोटेक्ट किया है। कभी तारीख में न किसी ने सुना न किसी ने देखा कि एक 22 ग्रेड के अफसर के साथ जो कहा जा रहा है अगर वो हुआ है तो काबिल मजम्मत भी है, उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। और ये सवाल है कि ये जो साजिशी अकबर से लेकर साजिशी गिल तक, इनको तो सिलेक्टेड को तजवीज़ देनी चाहिए कि आप एक फ़ोन कॉल करें, पुलिस के साथ यकजहती का इजहार करें। आपने फिर सुबह से साजिशें, एक कुछ घंटों के बाद जहां उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि ये बहरान सिंध से निकल कर आना था पंजाब की तरफ, इनफैक्ट पंजाब में तो शुरू हो चुका है ये। तो इंस्टेड कि आप सपोर्ट करते और खुद आप कहते रहे, खुद आप कंटेनर पर चढ़ के कहते रहे हैं इसी पुलिस को कि आप सियासी प्रेशर में ना आए। और इस वक्त जब वो पुलिस दबाव का शिकार थी और उन्होंने वो बताया, उन्होंने वो एक्सपोज किया वो इशू, तो इंस्टेड कि आप उस प्रिंसिपल का साथ दें और अपने फोर्स, सिविलियन फोर्स का साथ दें, आपने फिर से साजिशें शुरू कर दी। जी निसार साहब, हाँ, उनके साथ हुआ है वो उनको रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता, तो आप क्या देख रही हैं? एक नया बुरहान तो नहीं पैदा हुआ? देखें, बिल्कुल बुरहान शुरू हो गया है। ये 10 दिन की मोहलत है। और ये भी मैं बताऊं कि ये सिंध से शुरू नहीं हुआ। आपने देखा होगा जैसे पंजाब में कई अफसरान गए हैं और वफाक में कई अफसरान आप नहीं सुने। मैं आपको कहती हूँ, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री से पूछें कितने सेक्रेटरीज गए हैं, कितने आपके IGs तब्दील होते रहे हैं, कितने आपके अफसरों लोअर टियर्स के पुलिस ने तो खुदकुशियां की हुई हैं। तो ये हाइब्रिड हुकूमत में अगर एक इदारा या इदारे आपस में तसादुम करेंगे और उस पे जो किरदार एक लीडर को अदा करना है जो नहीं कर रहे नहीं करेंगे,
तो इदारे आपस में लड़ेंगे, और जब इदारे आपस में लड़ेंगे तो ये कंपनी जो है वो नहीं चलेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि आपने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई शक नहीं। गिरफ्तार की भुट्टो को देखें या बेनज़ीर भुट्टो शहीद की देखें, इस वक्त जो PDM चल रही है, PDM की जो मूवमेंट चल रही है, उसमें हुकूमत गिराना मकसद है या इन हाउस तब्दीली है, हदफ क्या है? क्योंकि इस वक्त जो इख्तलाफ PDM के अंदर नजर आ रहा है, कुछ एक जमात कुछ चाह रही है, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि ये सिस्टम भी बचे, इमरान खान ना हो। देखिए, हम सब एक पेज पे हैं, और वो एक पेज वो है जिसमें 26 नुकात दर्ज हैं। हम उसके साथ कमिटेड हैं। ये 26 नुकात का एजेंडा पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में था। हमारे कहीं भी कोई भी अख्तलाफ, साजिशी बॉल टेम्परर जो हैं वो आपके सामने हैं, जो सिर्फ ट्विटर पर या टॉक शोज़ पर पाए जाते हैं। इनका काम ही ये है कि मुल्क में इंतशार फैलाना, और हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं हैं। जैसे आपने देखा कि शानदार एक जलसा हुआ, अभी हम क्वेटा की तरफ जाएंगे, फिर हम पेशावर जाएंगे, फिर हम मुल्तान जाएंगे, तो हमारा शेड्यूल जो है वो बिल्कुल मनोअन जैसे दर्ज किया गया था हमारी लिखत में वैसे ही चल रहा है। और एक यूनिटी के साथ आपने ये भी देखा होगा कि ये कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी का मामला, ये जो सीन पार्ट इन्होंने क्रिएट किया, ये इसलिए किया कि इनका शायद ये समझ रहे थे कि इसमें इंतशार होगा और PDM में दरारें होंगी। PDM में कोई दरारें नहीं है, हम मुत्तहिद हैं, और हम पाकिस्तान की इस वक्त 20 करोड़ अवाम की जो तकालीफ है उसकी हम नुमाइंदगी करते हुए हम एक हैं और आगे एक ही होकर बढ़ेंगे। ये फिर आप कहा कि शायद बिलावल साहब क्योंकि बल्तिस्तान के इंतखाबात में जैसे मसरूफ होंगे तो वो उस तरह से पार्टिसिपेट ना कर सकें। आप असल पोजीशन क्या है? बिलावल साहब वहाँ जाएंगे या वो किताब करेंगे, वीडियो लिंक करेंगे, इसकी क्या सिचुएशन है? देखिए, कल उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मुहिम के बीच में होंगे, वो कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर उनको जहाज़ मिला तो वो पहुँचे, और अगर नहीं तो वो खिताब करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो मौजूद होंगे। अच्छा, नफीस ख्याल से भाई, ये जैसे आप एक बुरहान और अदारों के तसादम की बात कर रही हैं, वहीं एक बात ये भी सामने आ रही है कुछ हल्कों की जानत है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में भी इख्तलाफात हो गए हैं, और जरदारी साहब जो है वो इस मामले पे थोड़ा सा नाराज है, और उनकी ये सारा चीज़ें जो हुई हैं उनकी, ये किसने कहा आपको? देखिए, ये मुझे नहीं पता ये कौन से सोर्सेज से है। पीपल्स पार्टी का आपने अगर जो 18 अक्टूबर पे पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ का आपने एक अवामी मुजाहरा देख लिया, पीपल्स पार्टी की यूनिटी, पीपल्स पार्टी के टीम वर्क, और बज़ाहिर एक बहुत ही बड़ी साजिश से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कौम को बचाया।